पिछले 2 महीने से लगातार बौद्ध भिक्षु और उनके अनुयायी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो एक्ट है उसमें बदलाव होना चाहिए और उसका पूरा संरक्षण मैनेजमेंट बुद्धिस्ट मोंको के हाथ में देना चाहिए। और बसपा तो खुलकर इसके समर्थन में आ गई है आंदोलन के, लेकिन और पार्टियां क्यों नहीं आ रही हैं इस आंदोलन के समर्थन में? क्योंकि बहन जी ने भी कह दिया है कि हम जो बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, जो बीटी एक्ट है वो निरस्त होना चाहिए, तो दूसरी पार्टियां क्यों नहीं आ रही है? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्लियर कर दिया है कि जो बीटी एक्ट है वो रिपील होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए और बौद्धिस्टों के हाथ में उस महाबोधि विहार का मैनेजमेंट जाना चाहिए। बहन जी सीधी सीधी कहती हैं, बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे ये बात करती है। और पार्टी क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, जो और पार्टियां, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहती इस देश में मानवतावादी सोच के लोग रहें, वैज्ञानिक सोच के लोग रहें, संविधान स्थापित हो या बुद्ध को धम्म है वो इस देश में स्थापित हो, क्योंकि इनकी विचारधारा ने बुद्ध जो सोच है उसको खत्म करने का काम किया था। तेजस्वी यादव है विपक्ष में, वो भी नहीं उठा रहे इस मुद्दे को। वो क्यों उठाएंगे? उनको ये मुद्दा ही नहीं लगता है भाई। बौद्धिस्ट जो हैं उनको मुद्दा ही नहीं लगता है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस देश के वंचित समाज को कहा था कि आप बुद्ध की शरण में चली जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। जभी से इस देश के करोड़ों लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को मानते हुए अपने आप को बौद्धिस्ट कंसीडर करते हैं, वो अपने आप को बुद्ध के रास्ते पर चलाने के लिए वो तैयार हैं। पर ब्राह्मण कब्जे क्यों नहीं छोड़ रहे उसका आखिर? जहाँ तक ब्राह्मण और हिंदुओं की बात है, वो जितनी भी प्रकृति की चीज़ हैं उन सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, उनको अपना बताते हैं वो लोग। जितने भी और के संसाधन हैं और की जो परंपराएं हैं, जैसे अब मस्जिद हैं उनके अंदर खुदाई करने का काम कर रहे हैं, जो बौद्ध विहार है उस पर कब्जा करने का सीधा मतलब है कि उसके अंदर जो पैसा आता है, जो चंदा आता है, उसकी वो लूट सरासर करते हैं, उस लूट को अपनी पार्टियों में लगाने का काम करते हैं। रही तुम्हें हिंदू धर्म की बात, जो वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं उन्होंने केवल माँ बोधि विहार पर कब्जा नहीं करा, उन्होंने हिमालय से निकली हुई एक नदी गंगा बना ली, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, यमुना पर कब्जा कर लिया, सारी नदियों पर कब्जा कर लिया, सारे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया, सूरज चंदा पर कब्जा कर लिया, हवा पे कब्जा कर लिया, पवन देवता, पानी देवता, वायु देवता, धरती देवता, अग्नि देवता, सारे तो देवता बना दिए इन्होंने। जैसे अग्नि भारत में ही हो, कहीं दूसरी है ही नहीं, जैसे हवा भारत में चलती हो, कहीं चलती नहीं है, जैसे नदी भारत में है, कोई दूसरे देश में कोई नदी नहीं है, पहाड़ केवल भारत में है, दूसरे देश में है नहीं पहाड़। तो वो लोग प्रकृति की हर चीज को अपना मानते हैं। जैसे सूरज को कह के सूरज देवता, चंद्रमा देवता, हवा देवता, पवन देवता, सबको तो जोड़ दिया उन्होंने, इंद्र देवता। तो वो सब चीज को भगवान बना लेते हैं और जिसको भी वो माता बनाते हैं। जैसे उन्होंने 4 माता बना रखी हैं इस देश में। पहले गंगा माता, तो गंगा माता को उन्होंने बिल्कुल पॉल्यूटेड कर दिया। फिर जमुना माता को पॉल्यूटेड कर दिया बिल्कुल। गाय माता रोडों पर पिन्नी खा रही है, पॉलिथीन खा रही है, बहुत बुरी हालत में है, तो गाय माता बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि भारत माता को वो बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे लोगों के जो संपदा है उन पर कब्जा कर रहे हैं। देश भारत के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं। एजुकेशन खत्म कर दी उन्होंने, रोजगार खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, वहाँ फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लोगों को फर्जी। गया में जो ब्राह्मण वहाँ पूजा करते हैं उन्होंने अपना आस्था बना लिया ना, उसका एक ये भी सवाल हो रहा, कोई आस्था नहीं है। बुद्ध में हमारी आस्था है। अगर वो बुद्ध की बात को मानते हैं तो मानव एक समान की पद्धति क्यों नहीं करते हैं वो? अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उनको वो क्यों नहीं मानते हैं? वो दलितों को अपना भाई क्यों नहीं मानते हैं? वो आज भी उनको क्यों चिढ़े हैं कि दलित उनके आसपास नहीं बैठ सकते हैं? उनके मंदिरों में जो मैनेजमेंट है, राम मंदिर मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने और लोग के समाज के लोग हैं बताइए आप? एक भी नहीं है। कितने मुस्लिमों को ले रखा उन्होंने? जब सबके धार्मिक संस्थाएं अलग अलग हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, तो उन्हीं का जो मैनेजमेंट करेगा तो वो उसी समाज के लोग करेंगे। अगर हिंदू धर्म का कोई मंदिर है तो उसका मैनेजमेंट में केवल हिंदू धर्म समाज के आंदोलन पे सरकार झुकेगी, जो इतना बड़ा आंदोलन सरकार को सोचना चाहिए। में देश में सब लोग जानने लगे कि वहां पर ऐसा, पहले तो कोई नहीं जानता था ना चीज। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो वादे करती है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, जब प्रधानमंत्री भारत से दूसरे देश में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत का प्रधानमंत्री के साथ साथ में मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और अगर कोई विदेश से कोई वहाँ का
कोई वहाँ का राष्ट्रपति आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई बुद्ध की मूर्ति उसको भेंट करते हैं। तो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम बुद्ध के देश के लोग हैं, बुद्ध पूरी दुनिया में हैं, बुद्ध वैज्ञानिक हैं, बुद्ध दार्शनिक हैं, बुद्ध शुद्ध हैं, बुद्ध ही इस दुनिया में मानवता की बात करते हैं। बुद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग ही बुद्ध धर्म की मैनेजमेंट को कर सकते हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो अवतार में विश्वास करते हैं, बुद्ध ने तो कहा कि मैं आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता हूँ, मानव एक समाज समझता हूँ। पिंडदान हो रहा है। हाँ, पिंडदान हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग पिंडदान कर रहे हैं तो उनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट रहे होंगे। अब सवाल ये नहीं है कि कौन पिंडदान कर रहा है, कौन वहाँ पूजा कर रहा है। तो हो रहा है, सवाल ये है कि जो बीटी एक्ट है उसको अमेंडमेंट किया जाना चाहिए और मैनेजमेंट का पूरा प्रबंध, मैनेजमेंट में पूर्ण रूप से वहाँ के बौद्धिस्ट लोग होने चाहिए। बुद्धिस्टों को वो स्थान देना चाहिए क्योंकि वो बुद्धिस्ट मानता के लोग हैं और ऐसे और धर्मों को जब दे रखा है, उनका पूरा सिस्टम दे रखा है तो उनको भी देना चाहिए। बहन जी ने यही कहा है और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उस आंदोलन के साथ है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से इस देश में न्यायप्रिय पार्टी रही है, हमेशा से इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात की है, हमेशा से बुद्ध के दर्शन को आगे रख के चली है। लेकिन आंदोलन इस मुद्दे को लेकर कई बार हुए कि बोधि जो बिहार है उसको मुक्त होना चाहिए ब्राह्मणों से, लेकिन आपका जो आंदोलन है ये कैसे इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना अलग हो गया? देखिए, इतना बड़ा आंदोलन इसलिए होगा कि इसमें केवल भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं, इसमें अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। जो ये झूठ बोलते हैं वहाँ जाकर के हम बुद्ध के देश से आए हैं, इंडिया में, भारत के अंदर इन्होंने बुद्ध के खिलाफ, बुद्ध के विचार के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। यहाँ पर ये लोग पूरे दुनिया के अंदर, इनका जो करतूतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि ये जहाँ बौद्धिस्ट हैं उनको दबा कर रखते हैं, उनकी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। अब तो ये बौद्धिस्ट की बात है, फिर और धर्मों के जो स्थान हैं उन पर भी ये कब्जा करने की रणनीति लगा रहे हैं। जीत पाएंगे बौद्धिस्ट जो लोग? 100% जीत पाएंगे। सारे बौद्धिस्ट लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने किसी भी माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का काम करें। जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका सहयोग करने का काम करें, आंदोलन को मजबूत करें। प्रधानमंत्री और सरकार के जो कानों में रुई लगी हुई है वो आवाज़ नहीं सुनते हैं, गूंगे बहरे हैं। ये क्या वजह, दलित क्यों जुड़ गए? दलित हमेशा से बौद्धिस्ट रहे हैं, उनको अपने आप को बौद्धिस्ट कंसीडर करना चाहिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग, अम्बेडकराई लोग सब बौद्धिस्ट हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि आपका उद्धार, अगर अपना उद्धार आपको करना है तो आपको बुद्ध के धम्म में आना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया से जाने से पहले 14 अक्टूबर 1956 को इस देश के वंचित समाज को बुद्ध धम्म देकर गए थे और उनसे कहकर गए थे कि मेरे जाने के बाद भी आप बुद्ध के शरण में आ जाना, अपने आप को शुद्ध कर लेना, अपने आप को पवित्र कर लेना, अपने आप को आज़ाद कर लेना। दिक्कत है मैनेजमेंट में हिस्सेदारी से। जो मैनेजमेंट है, बीटी एक्ट जो बनाया है 1949 का, उसमें जो मैनेजमेंट में आधे हिस्सेदारी उनको दे रखी है। क्यों दे रखी है? जब देश में किसी भी संस्था में, जिस धार्मिक संस्था है उनमें उन्हीं धर्मों के लोगों की मैनेजमेंट कमेटी है, तो बौद्धिस्ट लोगों की भी पूरी कंप्लीटली मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। ये हमारा सवाल है, ये हम सरकार से मांग रहे हैं कि सारा मैनेजमेंट का सिस्टम बौद्धिस्ट मोंग के पास होना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसमें गलत क्या है? तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, राम मंदिर का मैनेजमेंट हिंदुओं के हाथ में है और मस्जिदों का जितना भी मैनेजमेंट है वो मुस्लिमों का हाथ में है। सारे धर्म, गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में है। तो ऐसे ही बौद्धिस्ट जो है, जिनका पवित्र स्थान है, जहाँ गौतम बुद्ध की आस्था है और बौद्ध लाखों करोड़ों बौद्धिस्टों की आस्था है, उस बौद्ध विहार को, जो महाबौद्धि विहार है, उसका मैनेजमेंट 101% बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी के हाथ में होना चाहिए। लेकिन आसपास मंदिर बन गए हैं बहुत सारे वहाँ पर। देखिए, कुछ भी बन जाए, कोई रोक तो सकता नहीं है। हम तो महाबौद्धि विहार की बात कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब वहाँ कितने मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, उससे क्या लेना देना? ये देश जो है, ये देश सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर सब लोगों को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इसलिए तो खूबसूरती है इस देश की। इसलिए हमारा जो मतलब है वो ये नहीं है कि कहाँ मंदिर बन गया, कहाँ मस्जिद बना रहा। हमारा ये कहना है, पार्टी का ही कहना है। को कन्वर्ट किया जा रहा है ना, देखिए। हाँ, तो ये गलत है ना, गलत है ये। हमारा ये कहना है कि जो मैनेजमेंट है बौद्धिस्टों के हाथ में आना चाहिए। अगर बौद्धिस्टों के हाथ में मैनेजमेंट आएगा तो उसको और अच्छी तरह वहाँ से मैनेजमेंट किया जाएगा। पूरे देश में लोगों को बुद्ध के रास्ते पर लेकर आया जाएगा और बुद्ध के दर्शन को बताया जाएगा। पूरे देश में या कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिन भी धर्मों के वो धर्म स्थल हैं
वहाँ पर उन्हीं धर्मों के लोगों का वहाँ पर उनका मैनेजमेंट में अधिकार होता है। मगर इंडिया के अंदर पहला ये एग्जाम्पल है कि गया के अंदर जहाँ पर महाबोधि विहार है उसके अंदर हिंदुओं का कब्जा है, दूसरे धर्म का कब्जा है। 1949 के अंदर बीटी एक्ट बना था, तो बीटी एक्ट के अंदर ही ये प्रोविज़न डाल दिया गया था कि जो महाबोधि विहार है उसका मैनेजमेंट में 8 लोग होंगे, 4 हिंदू समाज के लोग होंगे और 4 होंगे बौद्धिस्ट समाज के लोग, और जो उनका चेयरमैन होगा वो वहाँ के डीएम होंगे, जो सरासर गलत है। अगर हिंदुओं का कोई मंदिर है तो वहाँ का मैनेजमेंट हिंदू करते हैं, अगर क्रिश्चियनों का कोई वहाँ पर चर्च है तो उसका मैनेजमेंट क्रिश्चियंस करते हैं, अगर मुस्लिमों की कोई मस्जिद है तो उनका मैनेजमेंट मुस्लिम करते हैं, जैनियों का है तो जैन करते हैं, अगर सरदारों का तो सरदार करते हैं। केवल बौद्धिस्ट धर्म के लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है सरकार ने वो सरासर गलत है। बोध गया में जो बीटी एक्ट बनाया है, बीटी एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न किया है सरासर गलत किया गया है। केवल एक एग्जाम्पल दुनिया के अंदर है, वो है बोध गया का, जिसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा है, वो ख़त्म होना चाहिए।